नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी का अगला प्रैक्टिस सेट। आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये तीसरा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने दो प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। तो देखिएगा, इसमें पहले प्रश्न में क्या पूछा, जो भी प्रश्न होगा पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले में क्या पूछा है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, यही बताना। संधि विच्छेद पूछा तो पहले तो ये बताइए कि संधि होती कितने प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। स्वर संधि, विसर्ग संधि और कौन सी होती है? व्यंजन संधि। अच्छा, व्यंजन संधि को कैसे पहचानेंगे? व्यंजन संधि को पहचानने का तरीका क्या है, समझिएगा। जब भी द्वितीय व्यंजन आ जाए, द्वितीय व्यंजन का मतलब जैसे उज्ज्वल लिखा हो, दिल्ली लिखा हो, उल्लास लिखा हो, मतलब बीच में द्वितीय व्यंजन आ जाए, या ऊपर बिंदी आ जाए जैसे संगम, संतोष, अगर ऊपर बिंदी आ गई या द्वितीय व्यंजन आ गया, तो ऐसे वाले जो शब्द होते हैं कन्फर्म है कि वो कौन से होते हैं? व्यंजन के होते हैं। कैसे होते हैं? व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि को कैसे पहचानेंगे? स्वर संधि को पहचानने का तरीका है कि उसमें क्या आएगा? विसर्ग आएगा, या तो जो स होते हैं ना, तीनों स, वह क्या होते हैं? आधे आधे आते हैं। वो कितने आते हैं? आधे आधे आते हैं, या तो ऊपर वाला र आता है। यदि इतनी चार चीजें मिल रही हो तो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि। सॉरी, कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। कौन सी होती है? विसर्ग संधि होती है। यदि द्वितीय व्यंजन और ऊपर एक बिंदी लगी हो तो ऐसे वाले क्या कहलाते हैं? व्यंजन संधि कहलाते हैं। अब बच क्या गया? स्वर संधि। और स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। संधि का विलोम क्या होता है? संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है। तो अब इसमें जो गायक पूछा है कौन से, यानी इसका संधि विच्छेद हमें करना है, तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? गय धन अक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गय धन अक आ जाएगा। और ये कौन सी संधि है? अयादि संधि। कौन सी संधि है? अयादि संधि है। जब भी बीच में अय, आय, औ, आओ, है ना, जैसे नयन, नायन, पवन, पावन, अक्सर तीन अक्षर वाले जो शब्द होते हैं ऐसे, ये हमेशा कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि, यानी सॉरी अयादि संधि होती है। कौन सी? व्यंजन में भी कौन सी, इसमें स्वर में भी कौन सी संधि होती है? अयादि संधि होती है। यदि य और व पर, यदि य और व पे कुछ भी आधा व्यंजन होगा, जैसे प्रत्येक लिखा हो, है ना, तो ये हमेशा कौन सी होती है? यड़ संधि होती है ना। कौन सी संधि होती है? यड़ संधि होती है। यदि एक मात्रा आई है तो कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। यदि दो मात्रा आती है तो कौन सी संधि होती है? वृद्धि संधि होती है। कौन सी होती है? वृद्धि संधि होती है। यदि बीच में कुछ भी बड़ा, जैसे आ गया या बड़ी ई आ गई या बड़ा ऊ आ गया, तो हमेशा कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। तब कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। तो गायक का संधि विच्छेद क्या हो गया? गय धन अक हो गया, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो गया। दूसरा वाला आप देखिएगा, दूसरे में क्या पूछा? इसमें पूछा है प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। प्रति वर्ष नदी में क्या होती है? बाढ़ आ जाती है। वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है, यही बताना है। तो संज्ञा कहते हैं किसे हैं? किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है। लेकिन रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे पूछे तो रचना कितने प्रकार की होती है, यानी संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। रचना के आधार पे या व्युत्पत्ति के आधार पे तीन प्रकार की है। संज्ञा को वैसे कितने भेद होते हैं? पांच भेद होते हैं। पांच भेद कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। जो रचना के आधार पे तीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? व्यक्ति, जाति, भाव। व्यक्ति, जाति, भाव। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक जो संज्ञा होती है रचना के आधार पे होती है। बकिया वैसे कितनी होती हैं?
5 होते हैं। इसमें पूछा क्या, प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है। क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, आंधी तूफान बाढ़, है ना, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कौन सी संज्ञा होती हैं? जातिवाचक संज्ञा होती हैं। कौन सी संज्ञा होती हैं? जातिवाचक संज्ञा होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती हैं जो इस संसार में एक ही हो। क्या हो? एक हो, है ना, जिसका एक यानी सिंगल वही हो, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, यानी जिसका प्रॉपर नाम हो। जैसे गंगा, तो गंगा व्यक्तिवाचक है, गंगा एक ही। एवरेस्ट एक ही है। माउंट एवरेस्ट क्या है? एक ही है। भारत एक ही। जो चीज़ एक ही है वही क्या होती है? व्यक्तिवाचक। भाववाचक, जितने हर वो चीज़ जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, दुख सुख, है ना, जिसको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। निम्न में से क्या छांटना है? पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यही छांटना है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, यही बताना है। तो इसमें छांटिएगा कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो उससे पहले देखिएगा, जो लिंग होती है, हिंदी में जो लिंग होती है वह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में देखा जाए तो लिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में 2 ही लिंग होती है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसको पहचानने का एक आसान तरीका समझिएगा, कोई भी शब्द होगा जिसका पूछा, बस उसके आगे आप क्या लगा दीजिएगा? मेरा, मेरी, मेरा या मेरी, अच्छा या अच्छी। अच्छा या क्या लगा दीजिएगा? अच्छी। अगर इधर का कुछ मिला तो स्त्रीलिंग, अगर इधर का कुछ मिला तो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि आ की मात्रा या आ का, है ना, जैसे आ का मिल रहा है तो पुल्लिंग, यदि ई की मात्रा मिल रही है तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। जैसे रचना, रचना, मेरी रचना या मेरा रचना, आप कहेंगे मेरी रचना। प्रार्थना, मेरी प्रार्थना या मेरा प्रार्थना, आप कहेंगे मेरी प्रार्थना। आज्ञा दी जाती है या आज्ञा दिया जाता है ना, आज्ञा ली जाती है, आज्ञा लिया जाता है। मेरी आज्ञा या मेरा आज्ञा, आप कहेंगे मेरी आज्ञा। पत्र लिखी जाती है या पत्र लिखा जाता है। पत्र अच्छा होता है या पत्र अच्छी होती है, आप कहेंगे पत्र अच्छा होता है। अच्छा बोल रहे हैं मतलब इसको क्या कह रहे हैं आप? पुल्लिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसको? पुल्लिंग कह रहे हैं। और एक चीज़ नोट कीजिए, जिसमें ना लास्ट में आता है ना, जिसमें लास्ट में क्या आता है? ना आता, वो ज़्यादातर क्या रहती हैं? स्त्रीलिंग ही रहती हैं। और मेरा, मेरी, अच्छा, अच्छे लगा के भी आप लिंग को छाट सकते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण क्या है, यही बताना है। चौथाई शब्द में विशेषण क्या है, यही बताना है। उससे पहले समझिएगा विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण, परिमाण, और क्या एक होता है? संख्यावाचक। ये क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। विशेषण की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। और विशेषण कहते हैं किससे हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो जो भी शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और उसमें भी पूछा कि चौथाई किस प्रकार का विशेषण है। चौथाई वैसे है तो संख्यावाचक, चौथाई वैसे क्या है? संख्यावाचक। लेकिन संख्यावाचक के भी कई भाग होते हैं, जैसे आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णबोधक, है ना। अपूर्णबोधक तो नहीं, लेकिन हाँ 3 होते हैं, आवृत्ति, गणना और क्रम। इसी में से कोई एक है, उसी को बताना है। तो क्रमवाच्य कब होता है? क्रमवाच्य तब होता है जब हम ऐसे बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक क्रम होता है। गणना कब होता है? जब हम कहते हैं 1 2 3, है ना, तब ये क्रम होता है। लेकिन जब हम कहते हैं 1 गुना, 2 गुना, चौथा, पांचवा, है ना, तो ये चौथाई होता है। ये क्या होता है? यानी जो आवृत्ति 1 गुना 2 गुना बताते हैं, चौथाई बता दिए, 3 गुना बता दिए, तो ये क्या होती है? आवृत्तिवाचक विशेषण होती है। कौन सी होती है? आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाती है। राजा सेवक को कंबल देता है। राजा सेवक को क्या देता है? कंबल देता है। इसमें क्या बताना है? कारक बताना है। इसमें क्या बताना है? कारक बताना। तो कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और उसी में से बताना है, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, हे, ओ, अरे, है ना। तो इसी तरह क्या होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। और सबका क्या होता है? एक चिन्ह होता है। चिन्ह कोई परसर्ग इसमें बोला जाता है। तो इसमें कंबल, राजा सेवक को क्या देता है? कंबल देता है। तो कर्ता ने कर्म को, अगर आपको लग रहा है कि ये कर्म होगा तो कर्म में
नहीं होगा। एक चीज़ नोट करिएगा, जो भी चीज़ें दान दी जाती हैं, जो भी चीज़ें क्या होती हैं, दान दी जाती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, संप्रदान कारक होती हैं। वो हमेशा क्या होती हैं, संप्रदान कारक होती हैं। संबंध में का की के आता है और कर्ता में क्या आता है, ने आता है। मैंने आम खा लिया है, मैंने आम खा लिया है, इसमें प्रयुक्त काल को पहचानना कि इसमें कौन सा काल है ना, इसमें काल को पहचानना। तो काल किसे कहते हैं, क्रिया के घटित होने के समय को ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। और काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत, वर्तमान और क्या होता है, भविष्य होता है। जो भूत काल होता है वह कितने प्रकार का होता है, 6 प्रकार का। जो वर्तमान काल होता है वह कितने प्रकार का होता है, 5। और जो भविष्य काल होता है वह कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। यह इसकी पहचान है किसमें, था आता है, इसकी पहचान है किसमें, है आता है, इसमें इसकी पहचान इसमें गा गी गे आता है। उससे पूछा क्या है कि मैंने आम खा लिया है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। जब या के साथ है आता है, जब या के साथ है आता है तो कौन सा होता है, आसन्न भूत होता है। लेकिन यदि ता के साथ है आता है, यदि ता के साथ आता तो सामान्य वर्तमान होता। क्या होता, सामान्य वर्तमान होता है। यह या के साथ है आया ना, जब भी या के साथ है आएगा तो वह आसन्न भूत होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, इसमें पूछा वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। इसमें अव्यय पद क्या है, उसी को बताना है। अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय को ही अविकारी कहते हैं। अविकारी वह शब्द होते हैं जिसमें बिगाड़ नहीं किया जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता, उसी को हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। जैसे हमने लिख दिया तथा, तथा को आप नहीं बदल पाएंगे, तथा तथा ही रहेगा। जैसे और को भी आप क्या करेंगे, नहीं बदल पाएंगे। जैसे अगर लड़का लिखे तो आप लड़का को चेंज कर सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, लड़की कह सकते हैं। हमने अच्छा कहेंगे तो आप कहेंगे अच्छी। यानी जिसमें बदलाव होता है वो तो विकारी शब्द होते हैं, लेकिन जिसमें बदलाव नहीं होता है वो क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। तो इसी में बताना है कि कौन सा ऐसा पद है जो अव्यय है। जैसे वह है तो वह को आप क्या कर सकते हैं, वे कर सकते हैं। जैसे अपने हैं तो इसको अपनी कर सकते हैं, भाई को भाईजान कह सकते हैं ना। यानी सब बदला जा सकता है, लेकिन आप हमेशा को कभी नहीं बदल पाएंगे। जब भी लिखेंगे इसे क्या लिखेंगे, हमेशा ही लिखा जाता। तो जो शब्द परिवर्तन नहीं होता जिसमें, उसी को हम क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो एक तत्सम होता है और एक क्या होता है, तद्भव होता है। तत्सम वह शब्द होते हैं, संस्कृत के वह शब्द होते हैं जो ज्यों के त्यों यूज होते हैं, मतलब संस्कृत के और संस्कृत भाषा में ही प्रयोग कर लिए जाते हैं। जैसे आम्र, आम्र को यदि आम्र ही यूज किया जाए तो यह तत्सम है, लेकिन आम्र को यदि आम बोला जाए तो यह क्या है, तद्भव। तो मतलब जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, जो भोजपुरी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। यानी जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है, जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं वह क्या होता है, तद्भव होता है। और जिस भाषा का हम प्रयोग कम करते हैं मतलब वो संस्कृत के होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे कदली, कदली किसको कहते हैं, केला को कहते हैं। तो आप खुद बताइए, आप केला कहते हैं या कदली कहते हैं। तो आपका जवाब आएगा कि हम केला यूज नाम बोलते हैं ना। तो केला क्या हो जाएगा, तद्भव। जो चीज़ हम कम बोलते हैं वह क्या हो जाएगी, तत्सम। जैसे ग्राम है और गांव है, तो अब बताइए अब क्या यूज करते हैं, ग्राम बोलते हैं या गांव बोलते हैं। तो आपका जवाब आएगा कि हम गांव बोलते हैं। तो जो चीज़ हम ज़्यादा बोलते हैं वो तद्भव होती है, जो हम कम बोलते हैं वह क्या होती है, तत्सम होती है। खगेश का पर्यायवाची, खैर इसमें तत्सम पूछा था तो तत्सम क्या हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा। तत्सम इसमें क्या हो जाएगा, अमूल्य हो जाएगा, क्योंकि मछली का मत्स्य होता है, माँ का मातृक, केला का कदली होगा। खगेश का पर्यायवाची बताना, खगेश का पर्यायवाची। तो खगेश का जो पर्यायवाची होता है वह वैनतय होता है। क्या होता है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। तो स्वर्ग वैकुंठ यानी उसी को कहा जाता है, दिव्य धाम भी कहा जाता है, नाक भी कहा जाता है, लेकिन गौ नहीं कहा जाता है। धर्म बुद्धि में समास है, धर्म बुद्धि में समास है। तो पहले तो समास समझिएगा, समास कितने होते हैं,
6 होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। समास कहते किसे हैं? शब्दों के मेल को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। उसी में से एक पूछा कि धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास वह होता है जिसके पहले उपसर्ग लगाओ, जैसे आजन्म। क्या हमने बोल दिया? आजन्म, आ उपसर्ग लगा ना, तो ऐसे शब्द जिसमें उपसर्ग लगाओ वह अव्ययी भाव कहलाते हैं। द्वंद्व समास वैसे शब्द जिसके बीच में डैश और लगा और दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास वह समास कहला यानी वह शब्द कहलाते हैं जो किसी न किसी के पर्यायवाची होते हैं। जैसे हमने लंबोदर बोल दिया, तो ये अपने आप में क्या होती है? तीसरा अर्थ देती है, यानी जितनी भी पर्यायवाची होती है वह क्या होती है? बहुब्रीहि होती हैं। तो छूटा क्या? कर्मधारय। और कर्मधारय को कैसे पहचानते हैं? जिसमें विशेष्य और विशेषण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय। तो इसमें बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है कि बुद्धि कैसी है? धर्म के साथ है, धर्म बुद्धि है। एक विपरीत बुद्धि होती है ना, एक कुसंगति बुद्धि होती है, यानी बुद्धि की विशेषता बताई गई कि वो किसके साथ है? धर्म के साथ है। विपरीत बुद्धि है ना, यानी बुद्धि की विशेषता कि वो धर्म के साथ है। तो विशेष से विशेष जहाँ आता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय कहते हैं। आगे देखिएगा इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? तो रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। भरत मुनि के अनुसार कितनी होती है? 8 होती है। सूरदास के अनुसार कितनी होती है रसों की संख्या? 11 होती है। तो रस 9 होते हैं, इसलिए अस्थाई भाव भी कितने होते हैं? 9 होते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? 33 होते हैं। श्रृंगार रस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, है ना। तो इसमें हमसे पूछा क्या कि कौन सा इसमें अस्थाई भाव नहीं है? तो ये जो जुगुप्सा है विभत्स का होता है, जो हास्य का हास होता है, शांत का निर्वेद होता है, लेकिन विषाद किसी का अस्थाई भाव नहीं होता, इसलिए ए वाला ऑप्शन इसमें से हट जाएगा। आगे देखिए, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है यही बताना है। तो पहले तो अलंकार समझिए। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार में क्या आता है? यमक आएगा, अनुप्रास आएगा और क्या आएगा? श्लेष आएगा। अर्था में क्या आता है? रूपक आता है, उपमा आता है और क्या आता है? उत्प्रेक्षा आता है। तो इसमें पूछा क्या है? मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मनुष्य शब्द 2 बार आया है, लेकिन अर्थ भी एक ही है। इनका अर्थ भी क्या है? एक ही है। यदि यहीं पे मनुष्य 2 बार आता लेकिन अर्थ अलग अलग निकलता तो उसी को हम क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। लेकिन मनुष्य 2 बार आया लेकिन अर्थ दोनों बार एक ही है। मनुष्यता की ही बात की जा रही है, यानी मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो जब शब्द एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ भी एक ही रहे तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। अनुप्रास में भी ये लाटा अनुप्रास है। कौन सा अनुप्रास है? लाटा अनुप्रास है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम बताइए। तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का नाम क्या है? परीक्षा गुरु है। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने डैश डैश दिया, है ना। तो क्या किया? हवन करवाया, तेल के दिए जलाएं, घर में अगरबत्ती जलाई या घी के दिए जलाएं। तो अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर, मतलब विजय का समाचार है मतलब खुशी का विषय। तो खुशी हम कैसे मनाते हैं? जब भी खुशियाँ मनाना होता है तो घी के दिए जलाए जाते हैं। खुशी मनाना यानी घी के दिए जलाने। आगे देखिएगा, यह पैराग्राफ है। पैराग्राफ से भी 5 क्वेश्चन आएगा, आपको ऊपर पढ़ना होगा, नीचे से आंसर देना होगा। तो देखिएगा, आप इस पैराग्राफ को पढ़िएगा और नीचे जो भी पूछा होगा उसका क्या करिएगा? आंसर दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ नोट करिएगा, यदि आपसे नीचे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय ऐसा कुछ पूछ रहा है ना, तो ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कुछ पूछा उसी में से बता देंगे। घुमक्कड़ शब्द मान रहे हैं कि इसी में का, लेकिन घुमक्कड़ में हमसे क्या पूछ दिया है? प्रत्यय पूछ दिया। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ प्रत्यय। कौन सा? एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं और प्रत्यय क्या है? शब्दों के पीछे लगते हैं। तो ये प्रत्यय पूछा मतलब पीछे से हमें देखना, तो इसमें कौन सा लगा है? अक्कड़ लगा है। और प्रत्यय भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के अंत में लगते हैं और जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा और सर्वनाम के अंत में लगते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यदि आप ऊपर पढ़ेंगे तब भी आएगा, यदि आपने जीके पढ़ रहा होगा तब भी बता सकते हैं। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था?
वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? अभी आपको बताएं कि जब भी हमें संधि पहचानना होगा, यदि बीच में क्या आ जाए, द्वित्व व्यंजन आ जाए, तो वह कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। यदि बिंदी आ जाए, तीनों स आधे आ जाए और ऊपर वाला र आ जाए, तो कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी अवस्था कितनी थी? आप ऊपर पढ़ सकते हैं, यदि आपने जीके पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि उनको ज्ञान की प्राप्ति किस अवस्था में हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म। उच्चार ऊपर भी आप पढ़ सकते हो, उसमें दिया होगा ना। उच्चार के स्थान पर इया क्या है? इया कैसा व्यंजन है? तालव्य है कि कंठ है कि मूर्धा है कि ओष्ठ है? तो मूर्धा में क्या आता है? ट वर्ग जो होता है मूर्धा कहलाता है। जो प वर्ग होता है वो क्या कहलाता है? ओष्ठ कहलाता है। जो क वर्ग होता है वह क्या कहलाता है? कंठ कहलाता है। जो च वर्ग होता है वह क्या कहलाता है? तालव्य कहता है। तो च छ ज ज इया इया इसी में आता है, तो यह क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। कौन सी उपभाषा नहीं है? तो हिंदी की 5 क्या होती हैं? उपभाषा होती हैं और 18 क्या होती हैं? बोलियां होती। जो 5 उपभाषा होती कौन कौन सी होती हैं? पूर्वी, पश्चिमी, राजस्थानी, बिहारी, है ना। पूर्वी पूर्वी होता है, पश्चिमी होता है, राजस्थानी होता है, बिहारी होता है और एक पहाड़ी होता है। लेकिन ये मराठी उपभाषा नहीं होती है। तो 5 उपभाषा होती हैं और 18 क्या होती हैं? बोलियां होती हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। आगे देखिएगा, रोहन को डॉट 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 है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें आशंका भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। इटली की राजधानी रोम की तरह भी कई बार इटली की राजधानी रोम भी कई बार, दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। तो दिल्ली है ना, तो दिल्ली उजाड़ी गई और बसाई गई, ऐसा शब्द आना चाहिए था। तो दिल्ली कई बार क्या हुई? उजाड़ी गई और बसाई गई। डी वाला बताना चाहिए था। कौन सा? डी वाला बताना चाहिए था। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यदि आपने वर्तनी शुद्धि यानी शुद्धि अशुद्धि पढ़ा तो ठीक, अगर आपने नहीं पढ़ा तब भी जितना भी प्रश्न आएगा आप कर सकते हैं। देखिएगा तरीका, देखिएगा कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे यदि हमको छांटना और हमको पता भी नहीं कि क्या शुद्ध है, तो इसको छांटने का एक बेहतरीन तरीका देखिएगा। सबका लास्ट देखिए, लास्ट में इसमें क्या है? न। इसमें क्या है? ड़। और इसमें क्या है? ड़। इसमें क्या है? ड़। यानी वो बार बार कहना चाह रहा है कि लास्ट में क्या आएगा? ड़ आएगा। तो न वाला तो पहले हटा दीजिए और देखिए, बकिया सब में सेम है। च आगे तू सब में है। इसमें सिर्फ आप छाटना किसको है? स को। इसमें बड़ा स, इसमें मूर्धन्य स, इसमें छोटा स, और इसमें क्या, इसको तो छाटे दिए थे ना। तो अब हमें क्या छाटना है? स को छाटना। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो मूर्धन्य स भी उसने 2 बार यूज किया। एक बार यहाँ यूज किया और एक बार कहाँ यूज किया है? यहाँ यूज किया। यानी वो कहना चाह रहा है कि मूर्धन्य स ही आएगा। 2 बार यूज करने का मतलब क्या है? कि 2 बार आएगा, यानी वही आएगा। तो वो इसी में दिख रहा है चतुष्कोण, यानी डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 27 देखिए, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य है ना वाला वाच्य चुनिए। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य में भावनाएं प्रधान होती है। तो भाववाच्य तो बेहद आसान होता है, जिसमें लिखा जाएगा मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। कुछ ऐसे होते हैं कृतवाच्य में, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है तो कृतवाच्य। लेकिन अगर कहते हैं राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो एक कर्मवाच्य हो जाएगा। पुस्तक लिखी जाती है, कर्मवाच्य हो जाएगा। राम खाना खाया, कृतवाच्य। राम के द्वारा खाना खाया गया, एक कर्मवाच्य हो गया। तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, मतलब बिल्ली के द्वारा चूहा को मारा गया। जहाँ भी द्वारा और से लग जाता है वह क्या होता है? कर्मवाच्य होता है। यानी सी वाला इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं हो सकती।
मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं हो सकती। इसी को चेंज करके आपको बताना है क्या, तो ये स्पर्धा तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्पर्धा वो विजय है ना, हार जीत में स्पर्धा देखी जाती है ना। ये तो रिश्तेदारों के बीच तुलना होती है, तो खैर तुलना वाला देखना था, तो तुलना वाला ऑप्शन कहाँ है, तुलना वाला ऑप्शन, खैर स्पर्धा इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, तुलना या तो यह होगा या तो यह होगा। किसी अन्य सेम है ना, इसमें क्या है रिश्ते और इसमें क्या है रिश्तेदार, लेकिन आप ऊपर भी देखेंगे तो एक बार रिश्ते का यूज किया है, तो यानी वो कहना चाह रहा है कि रिश्ते शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा, रिश्ते, यानी सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 29 देखिएगा, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है अवर्णनीय का शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, तो जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसी को अवर्णनीय कहा जाता है। काटो तो खून नहीं लोकांक्ति का क्या अर्थ है, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना। अष्ट छाप के कवि नहीं है, अष्ट छाप में कितने कवि हैं, 8 कवि हैं, परमानंद दास भी हैं और कृष्ण दास भी हैं, नंद दास भी हैं, लेकिन ये नाभा दास नहीं है, और यही बताना था कि कौन भी अष्ट छाप के कवि नहीं है। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है, स्थूल होता है। अवली और आवली अर्थ क्या है, भिन्नार्थक पूछा है। देखिए अगर आपको भिन्नार्थक भी नहीं आता तो इसमें आज भिन्नार्थक सीख जाएंगे, तो देखिएगा हमें पता नहीं कि कौन है सही ना। अब देखिएगा इसको छाटेंगे कैसे ना, सबको पढ़िए, सबको देखेंगे ना, तो इसमें भावरा जल, पंक्ति मित्र, नदी गंदा, पंक्ति और गंदा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 बार उसने लास्ट में कौन सा यूज किया है, गंदा और गंदा, यानी वो कहना चाह रहा है कि लास्ट वाले का अर्थ क्या है, गंदा है, लास्ट वाले का अर्थ क्या है, गंदा। या तो बी सही होगा या तो डी सही होगा, इतना तो कन्फर्म है। अब आगे क्या आएगा, अगर इसको चेक करना, तो अगर आप चेक कर पा रहे हो तो पंक्ति और पंक्ति इसने 2 बार यूज किया, पंक्ति और पंक्ति इसने 2 बार यूज किया, यानी वो कहना चाह रहा है पंक्ति और गंदा, यही क्या एकदम सही है। अत्याचार में उपसर्ग बताना, अत्याचार में क्या बताना है, उपसर्ग बताना। जब भी यह या वह पे कुछ भी आधा लगा हो, जैसे ही उसको बाहर निकालेंगे तो वह अति बन जाएगा, यानी ई की मात्रा उस पर चढ़ जाती है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, अति बन जाएगा। मोहर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन उर्मी होगा। वे सरल वाक्य क्या कहलाते हैं, सरल वाक्य वही कहलाते हैं। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सरल, मिश्रित और संयुक्त। सरल वाक्य यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य उनको कहते हैं जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी साधारण सी बात लिखी गई है तो सरल है। संयुक्त वाक्य जिसमें जब, जिसका, जिसने ऐसा शब्द है तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जिसमें बीच में क्या लगाओ, और, एवं, तथा लगाओ तो क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। वैदेही वनवास, वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो जो वैदेही वनवास है वो किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना, किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। तो आज का यही प्रैक्टिस सेट था। आशा करेंगे कि आपने प्रैक्टिस सेट करने के साथ साथ अपना फुल रिवीजन भी किया होगा। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।